हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से एक सच्ची कहानी लेके आया हूँ। जो सच्ची कहानी घड़ी है अमेरिका में। आपको पता है अमेरिका एक वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस है और वहाँ डॉलर में बात चलती है। तो अमेरिका में न्यू जर्सी के पास वेस्टफील्ड नाम का एक छोटा शहर है और वो अमेरिका सबसे अच्छा शहर माना जाता है। जो अमेरिका के टॉप 30 क्राइमलेस शहरों में उसका नाम आता है, जिसका लास्ट 100 साल में सिर्फ एक ही उसमें मर्डर हुआ था, जिसमें एक बंदे ने अपनी माता का और वाइफ का मर्डर किया था। तो बेसिकली जो वेस्टफील्ड है वो बहुत ही अच्छा शहर है और वहाँ डेरिक नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो बेसिकली डेरिक क्या करता था, इंश्योरेंस फील्ड, आपको पता है ज्यादातर पैसा जो है वो इंश्योरेंस और फाइनेंस, ये दो फील्ड में बहुत ही ज्यादा होता है। तो बेसिकली जो डेरिक था वो इंश्योरेंस फील्ड में काम करता था, तो उसका इनकम बहुत ज्यादा था। उसकी एज 2014 में 40 साल थी। तो उसने क्या किया कि 40 साल मेरे होने वाले हैं और उसकी जो वाइफ थी उसकी मारिया नाम था। तो उन दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना, हमारे 3 बच्चे हैं और एक 3 बच्चों के लिए, और हमें ये छोटा घर पड़ रहा है तो हम क्यों ना न्यू घर ले। तो उन्होंने वेस्टफील्ड में घर ढूंढना शुरू किया और उनको 657 नंबर का घर मिला। एक्चुअली 657 नंबर, क्योंकि यूएसए में ज्यादातर घर वो घर नंबर के बारे से जाने जाते हैं। तो 657 नाम का वो घर मिला। वो बहुत ही बढ़िया था और वो रोड टच था, बहुत ही सुंदर घर था। तो पहले उन्होंने घर लिया और घर लेने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो घर है वो थोड़ा रिन्यूएट करे। और उन्होंने क्या किया, कुछ एम्प्लॉय हायर किए जिस तरह उन्हें घर चाहिए था उस प्रकार का घर रिन्यूएट करने के। तो उन्होंने घर रिन्यूड लिया। तो वो घर कितने मिले, तो वो घर लिया था $14 लाख रुपए में। आप जान सकते हैं 14 लाख इज नॉट नॉर्मल, इट्स वेरी कॉस्टली। तो उन्होंने एक घर लिया और रिन्यूएट करना शुरू किया। तो क्या किया, डेरिक बीच में आता जाता रहता था। तो 10 दिन के बाद उसके घर में एक लेटर आना, जो कि यूएसए में क्या होता है, घर के बाहर ना जो एक पेटी होती है और उसमें लेटर आके गिर जाते। तो डेरिक ने लेटर ओपन किया तो उस लेटर में लिखा था आई एम द वॉचर। तो वो एक्चुअली इंग्लिश में लिखा था, तो मैं आपको हिंदी में बता दूँ। तो उसमें क्या लिखा था, हेलो डेरिक, आपका इस घर में स्वागत है। आप एक घर की तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो, और आपका पुराना घर आपको छोटा पड़ रहा था कि आपको इस घर ने आपको यहाँ पे बुलाया है इसलिए आप यहाँ पे आए हैं, और क्या कारण है आप एक घर में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। और एक घर मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी और मैं, हम तीनों ने यहाँ की देखरेख की है और 110 साल से ये घर हमारे निगरानी में है। आप देखेंगे, मेरा अभी भी आपके घर की तरफ नजर है। आप अपनी बालकनी से जाके जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग देखेंगे जो कि यहाँ के वहाँ जाते हुए, और बहुत सारे गाड़ियाँ भी दिखेंगी कि उन गाड़ियों में मैं हूँगा और आपके घर की तरफ ध्यान रखता हूँ। तो आप ये तोड़ फोड़ कर रहे हो मत करो और ऐसे ही खुशहाली रहो। ऐसे उसमें मिल रहा था और नीचे लिखा था द वॉचर। हो गया, डेरिक ने देखा, उसे लगा कुछ ने तो मजाक किया होगा, क्योंकि क्या होता है कोई फ्रेंड मजाक करता है तो उसे डेरिक को लगा मजाक किया होगा। डेरिक ने लेटर देखा और फाड़ के फेंक दिया। 10 दिन ऐसे ही चले गए, वो जाते आते रहता। 10 दिन के बाद और एक लेटर आया था। तो उसमें लिखा था, हेलो डेरिक, आपने मेरा पहला लेटर फाड़ दिया है। तो आप इस घर में ऊपर रहेंगे, जो ऊपर बड़ा हॉल बेडरूम है वहाँ पे रहेंगे, या नीचे जो बेडरूम है वहाँ पे रहेंगे। तो आपके 3 बच्चे इनमें से कहाँ रहेंगे। आपको क्या लगता है कि इस घर को यंग खून की ज़रूरत है, जो आपके बच्चे हैं उसे मारने की ज़रूरत है मुझे, और इनकी आवाज़ बहुत आती है नीचे से। आपको कैसे लगेगा, आप ऊपर सोए और नीचे से आवाज़ आ रही है, और आप कहाँ सोने वाले हैं। मेरे आपके घर की तरफ नज़र है, तो ध्यान से आप इस घर पे रिन्यूएट मत करिए। ऐसा उस दूसरे लेटर में आया था। तो देखो, पहला लेटर तो उसने नॉर्मल करके छोड़ दिया, लेकिन दूसरा लेटर देखने के बाद उसे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने कहा ठीक है, अभी कुछ थोड़े दिन के लिए काम बंद करते हैं और देखते हैं। लेकिन उसका घर के पास आना जाना तो रहता था। तो उसके बाद तीसरा लेटर आ गया। तीसरा लेटर में लिखा था, जो डेरिक ने ओपन किया तो उसमें लिखा था, हेलो डेरिक, कैसे हो। तो
घर का काम तूने फाइनली बंद कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर से शुरू किया तो जो आपके 3 बच्चे हैं जिसकी उम्र 6, 8 और 10 है, जिसमें कि 2 लड़कियां हैं, उनका नाम स्वीटी, अंजलि और रॉबिन है, तो उन लोगों का खून इस घर में पड़ा है तो कैसे रहेगा। और उनका टोपन नाम भी मुझे पता है। अगर आपने फिर से काम शुरू किया तो आपको पूरा घर रक्त से भरा पड़ा मिलेगा, ऐसा कहा। तो ऐसा वो लेटर देखने के बाद ना तो डेरिक डर गया और डेरिक ने पुलिस को बताया। पुलिस आ गए, पुलिस ने देखा कि यार मतलब क्या हो रहा है, तो लेटर सिर्फ मिले। तो पुलिस ने क्या कहा, पहले आजू बाजू के जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ बातचीत की, और बातचीत करने के बाद पुलिस को पता चला यार कोई मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं जो शक करने लायक हो। लेकिन पुलिस ने क्या किया, इधर उधर चेक किया, सबके साथ पूछताछ की, लेकिन उनको कोई क्ल्यू नहीं मिला। तो डेरिक ने क्या किया, सिर्फ पुलिस पे नहीं डिपेंड रहा, FBI आपको पता है USA में FBI का बहुत चलता है, तो FBI को एक तरफ ये केस दी क्योंकि डेरिक के पास पैसा था, वो इंश्योरेंस फील्ड में काम करता था, तो उसने FBI को इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे करो, आप चेक करो। FBI ने क्या किया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भी बुलाया और उन्होंने जो लेटर आए थे उस पर चेक किया कि यार किसका है, क्या हैंड राइटिंग है, क्या कुछ चेक किया। तो उसमें कोई मतलब पड़ोसी आने जाने वाले लोगों के सभी साथ बातचीत की और चेक किया FBI वालों ने, तो उनको भी यहाँ पे कोई क्ल्यू नहीं मिला। FBI भी चेक किया, FBI भी फेल हो गई। तो डेरिक ने फाइनल डिसीजन किया कि अभी मैं इस घर में शिफ्ट नहीं होऊंगा। तो उसने क्या किया, एक घर सेल पे चढ़ गया, क्योंकि बच्चे इंपॉर्टेंट है, पैसा तो आएगा जाएगा, दूसरा घर ले सकते हैं, बच्चे इंपॉर्टेंट। तो उसने प्लान किया कि ये जो घर है वो घर सेल कर देते। तो तकरीबन 2014 से 17 तक उसे कोई बायर नहीं मिला। बायर क्यों नहीं मिला, एक्चुअली वो घर आधे दाम में भी बेचने के लिए तैयार था, लेकिन कोई बायर नहीं मिला क्योंकि USA में ये सबको पता चल गया, मतलब द वॉचर करके स्टोरी बहुत फेमस हो गई, तो इसके लिए उसे कोई जो लेने वाला है कोई नहीं मिला। तो फाइनली डेरिक ने उसे रेंट पे डालने का प्लान किया। तो 2017 को एक बंदे ने वो घर रेंट पे लिया, क्योंकि वो बहुत सस्ते रेंट में मिल रहा था। वो घर पे गया, चला गया, वो खुश से रहने गया। 1 महीने बाद उसे भी लेटर मिला कि आप इस घर में क्या कर रहे हो, आपको आपका पुराना घर प्यारा नहीं था क्या। मैं 110 साल से मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैं इस घर की देखरेख कर रहा हूँ, तो आप रिनोवेशन वगैरह मत करो। लेकिन अगर आप इस घर में रहे तो आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो सकता है, आपका बेटा जिस प्लेन से जाता आता है उसका क्रैश हो सकता है, आपको नेचुरली हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के उसने डाले थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो देख के वो किराएदार डर गया, उसने सोचा यार क्या जान प्यारी है, बाढ़ में जाए कहा भी। तो उसने क्या किया, उसने डेरिक को बताया कि मैं 1 ही महीने बाद बोला कि मैं घर है जो सेल करके जाने वाला। तो इसी तरह क्या किया, उसने जो किराएदार था, किराएदार चला गया। तो उसके बाद 2 साल वो घर ऐसे ही रहा। और उसके बाद एक फाइनेंस कंपनी का एक एम्प्लॉय था, तो उसने वो घर आधे दाम में खरीद किया, मतलब $14 लाख को लिया था वो, $7 लाख को जो एक बंदे ने वो घर ले लिया उसको। उसके बाद उससे कोई लेटर नहीं आया और वो बंदा अभी उसी घर में रहता है। तो ये जो कहानी हुई है सिर्फ डेरिक के रिलेटेड हुई है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपको ऐसे कोई लेटर मिला है, जो अगर मिला हो तो आप हमें कमेंट करके बताओ। ऐसी कोई स्टोरी आपको पता हो वो कमेंट करके बताओ, जो कि लोगों को पता चलनी चाहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब इट, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ऐसी स्टोरी सुनने के लिए। तो आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।